नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमजीटी एजुकेशन में। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि न्यूज़ क्या है। दोस्तों न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है भारत के नज़रिए से, क्योंकि भारत के अंदर अब मंकी पॉक्स वायरस आ चुका है। सबसे पहला केस हमें केरला के अंदर देखने को मिला है, जहाँ पर एक व्यक्ति जो कि यूएई से लौट कर आया है और 3 दिन के अंदर उसके अंदर हमें जो मंकी पॉक्स वायरस है उसके सिम्टम्स देखने को मिले हैं, जिससे कि उसके सैंपल्स लिए गए और अब कन्फर्मेशन कर दिया गया है कि उसके अंदर मंकी पॉक्स वायरस है। और मंकी पॉक्स वायरस का पहला केस हमें केरला के अंदर देखने को मिला है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे इस न्यूज़ के बारे में। हम जानेंगे मंकी पॉक्स वायरस क्या है, किस तरह से ये फैलता है और इससे बचने के क्या उपाय हैं। साथ में हम जानेंगे इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो सभी के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ये 3 बीमारियों के नाम दिए हैं, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो बीमारी है वो भारत में खत्म हो चुकी है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एरेडिकेटेड इन इंडिया। कौन सी बीमारी भारत में खत्म हो चुकी है। आपकी ऑप्शंस हैं 1 and 2 ओनली, 3 ओनली, 1 to 3 और नन। आपको यदि सही आंसर पता है तो आप अभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि आप नहीं जानते हैं तो इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। इसके अलावा दोस्तों यदि अभी तक आपने एमजेटी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हैं, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहेंगी और इसी तरह की ट्रेंडिंग वीडियोज़ हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। दोस्तों यहाँ पर ये जो व्यक्ति है जो केरला से लौट कर आया है, तो हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा ये कंफर्म कर दिया गया कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर हमें जो मंकी पॉक्स वायरस है उसके सिम्टम्स देखने को मिले हैं, जिसके कारण से इसके जो सैंपल्स हैं वो भेजे गए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे में स्थित है। वहाँ पर इसके सैंपल्स भेजे गए, जिससे कि वहाँ पर कन्फर्मेशन कर दिया गया कि इसके अंदर मंकी पॉक्स वायरस है। दोस्तों ये जो व्यक्ति है ये यूए के अंदर एक ऐसे व्यक्ति से टकराया, ऐसे व्यक्ति से कॉन्टैक्ट में आया जो ऑलरेडी मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित था, जिसके कारण से इसके अंदर भी मंकी पॉक्स वायरस के सिम्टम्स देखने को मिले। वो वायरस आ गया जिससे कि यहाँ पर ये इन्फेक्टेड हो गया और सबसे पहला केस भारत में हमें देखने को मिला। ये जो व्यक्ति है ये कोल्लम का रहने वाला है और अब इस व्यक्ति को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम के अंदर आइसोलेट कर दिया गया है और वहीं पर इसकी देखरेख में वहीं पर इसका इलाज चल रहा है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर चिंता की बात यह है कि जब इस व्यक्ति के अंदर जो मंकी पॉक्स वायरस है वो कंफर्म हुआ, उससे पहले ये 11 और लोगों से मिल चुका था, जिससे कि ये लोग उसके संपर्क में आए और अब इन लोगों को भी देखरेख में रखा जा रहा है। इन्हें भी आइसोलेट कर दिया गया है और इन्हें भी ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है, जिससे कि जो वायरस है ये आगे स्प्रेड ना हो। इसके अलावा दोस्तों WHO का क्या कहना है मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। तो WHO का कहना है कि ये एक सेल्फ लिमिटेड डिजीज है, मतलब कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो 2 से 4 वीक्स के अंदर अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसके हमें कई सारे और गंभीर केसेस भी देखने को मिले हैं, जैसे कि इसकी जो फर्टिलिटी रेट है वो 3 से 6% है, मतलब कि जो व्यक्ति इन्फेक्ट होते हैं उनमें 3 से 6% व्यक्तियों की डेथ हो सकती है। यहाँ पर मान लीजिए यदि 100 व्यक्ति इन्फेक्ट होते हैं तो उनमें से 3 व्यक्तियों की या 3 से 6 लोगों की डेथ यहाँ पर हो सकती है। तो ये इस पर्टिकुलर वायरस के अंदर इस वायरस के बारे में WHO का कहना है। दोस्तों इसके अलावा इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो ये लोगों के अंदर कई तरह से फैल सकता है। ये इन्फेक्टेड पर्सन्स के थ्रू फैल सकता है, इन्फेक्टेड एनिमल्स के थ्रू फैल सकता है, यदि कोई व्यक्ति इनके संपर्क में आता है, इनके क्लोज कॉन्टैक्ट में आता है। और इसके अलावा जो कंटेमिनेटेड मटेरियल होता है उसके थ्रू भी फैल सकता है, यदि किसी मटेरियल पर ये वायरस लग जाता है और यदि कोई व्यक्ति वहाँ पर टच कर देता है तो उस तरह से ये वायरस फैल सकता है अन्य लोगों के अंदर। मेनली ये लेसन्स, बॉडी फ्लूइड्स, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और कंटेमिनेट मटेरियल्स के थ्रू फैलता है। तो इसके अलावा दोस्तों ये जो आप न्यूज़ यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे ही ये केस भारत के अंदर देखने को मिला तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने वार्निंग दी स्टेट्स के अंदर कि टेस्टिंग को बढ़ाएं, टेस्ट इंश्योर करें, जो व्यक्ति आ रहे हैं बाहर से उनके टेस्ट करवाए जाएं। और इसके अलावा बिल्कुल भी इसमें ढिलाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये जो वायरस है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और इसके प्रति जो स्टेट्स हैं उन्हें तैयार रहना होगा, ऐसा यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है। तो इसके अलावा दोस्तों अब मंकी पॉक्स वायरस के बारे में हम कुछ बातें कर लेते हैं। तो जो मंकी पॉक्स वायरस है ये एक वायरल डिजीज़ है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एनिमल से भी फैल सकती है और ये जो इन्फेक्टेड पर्सनस हैं उनके थ्रू भी फैल सकती है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है स्मॉल पॉक्स के। दोस्तों आपने स्मॉल पॉक्स का नाम सुना होगा, ये पहले के समय में काफ़ी ज़्यादा फैला करता था, लेकिन अब ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है भारत में से भी और पूरे विश्व में से भी। तो जो स्मॉल पॉक्स वायरस है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हुआ करता था पहले के समय में। आपने नाम सुना होगा, इसे हिंदी में चेचक कहा जाता है। तो ये जो वायरस है इसके सिमिलर ही सिम्टम्स हमें मंकी पॉक्स वायरस के देखने को मिले हैं, लेकिन जो मंकी पॉक्स वायरस है ये उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है जितना कि स्मॉल पॉक्स हुआ करता था। स्मॉल पॉक्स वायरस 1980s तक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है भारत में से भी और पूरे विश्व में से भी।
इसके अलावा मंकी पॉक्स वायरस की और बात करें तो जो मंकी पॉक्स वायरस है ये सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका से निकला हुआ है। वहाँ के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर ये फैला करता था और वहीं से ये पूरे विश्व में अब काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। हमने देखा था यूरोप में फैल चुका है ये और अब एशिया में भी आ चुका है। भारत के अंदर भी हमें इसका केस देखने को मिला है। तो इसके कारण से ये जो मंकी पॉक्स वायरस है ये पूरे विश्व भर में फैल चुका है। ये जो मंकी पॉक्स वायरस है ये ऑर्थोपॉक्स वायरस से बिलोंग करता है और पॉक्स विरिडाई एक फैमिली है, वहाँ से ये बिलोंग करता है। तो जो मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं वो इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ पाए होंगे और इतनी ज़्यादा डिटेल में मैं इसमें जाऊँगा भी नहीं। दोस्तों जो मंकी पॉक्स वायरस है ये कई सारे जानवरों के अंदर भी हमें देखने को मिला, जैसे स्क्विरल्स, गाम्बियन पोच्ड रैट्स, डॉर्माइस और कुछ मंकीज़ की स्पेशीज़ हैं जैसे कि एप वगैरह, उनके अंदर भी ये जो वायरस है ये हमें देखने को मिला है। तो यहीं से ये फैला है। अब इसका नाम मंकी पॉक्स वायरस क्यों रखा गया? तो सबसे पहली बार 1958 के अंदर इसे डिस्कवर किया गया था। मतलब कि सबसे पहली बार ये फैला था 1958 के अंदर, एक मंकीज़ की फैमिली के अंदर फैला करता था, जिसके कारण से इसका नाम मंकी पॉक्स रख दिया गया। यहाँ पर 2 बार आउटब्रेक हुआ था। इसके अलावा दोस्तों इसका जो सबसे पहला ह्यूमन केस देखने को मिला वो हमें 1970 में देखने को मिला। 1970 के अंदर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पर हमें सबसे पहला ह्यूमन केस देखने को मिला था मंकी पॉक्स वायरस का और वहीं से ये इंसानों में फैलने की शुरुआत इसकी हो गई थी। अब ये पूरे विश्व में फैल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 से 14 दिन की अवधि रहती है जब मेनली इंसानों के अंदर ये वायरस रहता है और उसके बाद अपने आप खत्म हो जाता है। कुछ स्पेशल केसेस के अंदर जब हम बात करें तो 5 से 21 दिन भी लग सकते हैं बेस्ड ऑन द कंडीशंस ऑफ द पेशेंट। ये 5 से 21 दिन भी ले सकता है। ये जो रेंज है ये वेराई कर सकती है। यहाँ पर इसके सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पर हमें फीवर देखने को मिलता है, रैश और स्वेलन लिम्फ नोड्स, इसको आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस तरह की जो लिम्फ है वहाँ पर आपको सूजन देखने को मिलती है। यहाँ पर आपके हाथों पर, आपकी बॉडी पर रैशेस पड़ जाते हैं। इस तरह के सिम्टम्स हमें इस पर्टिकुलर वायरस के अंदर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो लिम्फ नोड वाला इसका जो सिम्टम है ये हमें अंतर बताता है मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के बारे में। तो ये मंकी पॉक्स के अंदर देखने को मिलता है जबकि ये स्मॉल पॉक्स के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं और यहाँ पर हमने सब डिटेल को अच्छे तरीके से चर्चा कर ही ली है। इसके अलावा न्यूज़ भी मैंने आपको बताई। मैं आपको बताऊँ इसकी 4 स्पीसीज़ पाई जाती हैं। एक है वेरियोला, एक मंकी पॉक्स है, एक वैक्सीनिया है, एक काउ पॉक्स है। तो ये भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा दोस्तों और कोई बात रह भी नहीं गई है, सब चीज़ें हो चुकी हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इसका जो आंसर, मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था जो 3 बीमारियाँ हैं, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, इनमें से कौन सी बीमारी भारत में से गायब हो चुकी है? तो आपका आंसर है 3 ओनली, यानी कि जो स्मॉल पॉक्स है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के अंदर भी बताया, स्मॉल पॉक्स भारत के अंदर से ख़त्म हो चुकी है। 1980 के अंदर ये भारत और पूरे विश्व में से ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें थी इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में। और अब वीडियो को ख़त्म करें उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारी वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिलते हैं, फ्री PDFs मिलते हैं, फ्री क्विज़ मिलते हैं जिससे आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं तो MGT एजुकेशन आपके लिए लाया है GS और साइंस के कंप्लीट बैचेस, जहाँ पर आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ाए जाएंगे मात्र 399 रुपये में। तो यदि आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं, क्योंकि जो रेट है ये कभी भी बढ़ सकती है। इसके अलावा इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में यदि आपका कोई डाउट है इनसे संबंधित तो वो भी आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया है, वहाँ पर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके अपनी जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलती हैं, डिटेल्ड PDF मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट मिलती हैं जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको स्ट्रेटजी भी बताई जाती है जिससे कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा यदि आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं बाय सर्चिंग MGT करंट अफेयर्स एंड GK ऐप ऑन द प्ले स्टोर। तो आप सिंपली प्ले स्टोर पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपको फ्री वीडियोज़ मिलती हैं, PDFs मिलते हैं, इसके अलावा क्विज़ेस मिलती हैं, आपको ई-बुक्स मिलती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं यदि आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आप समझ पाए होंगे, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ से गेन कर पाए होंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और यदि आपने अभी तक MGT एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।